नमः शिवाय, ओम शिवारी। सुबह की राम राम। बस मैं ध्यान साधना करके आई हूँ। आज जैसे कि मैंने बताया है अपनी वीडियो में, मैं हमारे गुरु हैं शिवानंद जी, अवधूत बाबा शिवानंद जी। आजकल उनके बेटे ईशान भैया, उनको भैया बोलते हैं, वो हम लोग को ध्यान साधना करा रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी साधनाएं कराते हैं कि मज़ा आ जाता है। उसके करने के बाद बस लगता है कि आप उनसे कुछ सीखो तो लगता है पूरा दिन बन गया, आप पूरा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं। आज ना भैया ने हर रोज़ भैया कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनको लोग मेल करते हैं, उनको लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आज बता रहे थे भैया कि कुछ बच्चे उनसे उनका इंटरव्यू लेने आए, यंग जनरेशन। बोलने लगे कि भैया अच्छा ये बताइए, हम लोग के जैसे परिवार में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या आप लोग के परिवार में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? तो भैया ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्यों नहीं, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे गुरु के यानी कि अवधूत बाबा शिवानंद जी के जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिनको कि वो भगवान के सहारे उनके ध्यान साधना से उसको सही कर लेते थे। मेरे जीवन में भी रहती है, तो मैं भी उसको उसके द्वारा ठीक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी एकदम स्मूथ है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उनको देखना पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ता है आपको। आप उस प्रॉब्लम को समझते कितना बड़ा है, ये आपकी सोच पे है। क्योंकि हर समस्या का अगर देखा जाए तो एक समाधान होता है, पर कोशिश की जाए अपनी साधना के थ्रू हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो एक लड़की ने कहा भैया अच्छा ये बताइए, जैसे कि हम लोग कुछ भी देखते हैं, किसी को दुखी देखते हैं तो अंदर से रोना आता है, क्योंकि सोल तो अच्छी है। या कुछ और किसी को भी दुखी देखते हैं, कोई पिक्चर भी देखते हैं तो दुख लगता है उसमें, अगर कोई ऐसा कष्ट में व्यक्ति दिखता है तो रोना आता है। तो भैया ने कहा कि रोना है तो वो तो चूंकि इतिहास है, वो पिक्चर बन चुकी है, उसमें जो दिखाया जा रहा है वो बन चुका है, इतिहास है। आप उसके विषय में आप कुछ कर नहीं सकते। जो चीज़ चल रही है उसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो उसमें आप अगर कुछ कर सकते हैं, अपना इनपुट दे सकते हैं तो दीजिए। और अगर रोना है तो अपने गुरु के सामने रोइए, अपने ईश्वर के सामने रोइए, और किसी के सामने ना रोइए। क्योंकि कोई रिश्तेदार या कोई का घर का भी आप अक्सर रोएंगे तो वो सोचेगा अरे यार इनके पास समस्याएं रहती हैं। तो उन समस्याओं को आप दूर कैसे कर सकते हैं? केवल अपनी साधना और अपनी तपस्या के द्वारा, अपने कर्मों को काट करके। तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आप साधना से जुड़िए, और उन साधनाओं को करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। सच्ची बताइए, मैं बताती हूँ, सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है और नहा धो कर के ध्यान साधना करना, चाहे रात में 3 बजे सोते हुए, लेकिन सुबह उठ कर के जो साधना करने का क्रेज़ रहता है, यही एक मुझे लगता है कि मेरे जीवन को सार्थक करता है। ये पूरा दिन मुझे जो खुशी प्रदान करता है, ये केवल इतनी साधना है, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार में सामंजस्य बैठा पाती हूँ, सपनों के साथ हँस बोल पाती हूँ, खुश रह पाती हूँ, और अपने आस-पास जैसे कि होता है ना पॉज़िटिविटी, लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आती है। तो ये इसी वजह से आती है, मेरा कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ़ मेरी साधना है। मैं साधना को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ, तभी दूसरों को खुश रख पाती हूँ। तो आप भी कुछ ना कुछ इसी तरह की पॉज़िटिव सोच से जुड़िए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। देखिए दुनिया में इतनी सारी बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं, स्पैरोज़ हैं, खूब मेरे यहाँ पेड़-पौधे हैं, मैं प्लांट्स का काम करती हूँ, बॉन्साई के बना आर्टिस्ट हूँ। तो चारों तरफ ईश्वर ने तो दिया है, क्योंकि मैंने क्रिएट किया था। मेरे चारों तरफ पेड़-पौधे हों, खूब सुंदर फूल हों, खूब सारे पक्षी हों, और मैं उनके साथ जीवन बिताऊँ, पूरा दिन बिताऊँ, पानी की आवाज़ हो, और तो ये हमने क्रिएट किया तो भगवान ने मुझे दिया, शिव ने मुझे दिया है। मैं एक शिव योगी हूँ, मुझे इसका बहुत प्राउड है। और बस प्रार्थना यही करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और खूब जीवन में आगे बढ़ें, खूब खुशियाँ हों आपके जीवन में, सुखी रहें। थैंक यू सो वेरी मच।